आप लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप अपनी पिछली वीडियो में संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था और जिसको आपने देखा और आपने उसको सराहा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। और इस तरह से आप वर्गमूल निकालने की विधि पे तो पूरी तरह से कमांड हासिल कर ही चुके। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों को थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाया जाए और अब मैं आपको संख्याओं का वर्ग निकालने का तरीका बताने चल रहा हूँ, जिससे आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। बहुत आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो आज मैं आपको संख्याओं का वर्ग निकालने के तरीके पे चल रहा हूँ बताने। और चलते हैं, आपको पहले वर्ग कैसे निकालते हैं, किस तरह से संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है, यही बताने चलते हैं। जैसे अगर 2 डिजिट वाली संख्याएं हैं, मान लीजिए आपका है ये 45। अगर हम कहें 45 का वर्ग क्या होगा तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम इन संख्याओं को ऐसे लाइन में लिख देते हैं, जैसे 4 गुणे 5 और गुणे 2। इसी क्रम में हम इसे लिख डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचे 20 और दूनी 40। ये 40 हो गया आपका, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन संख्याओं का वर्ग आप लिख डालिए। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। और ये जो गुणा करने पे संख्या आई है, इसको दाईं तरफ से एक अंक छोड़ करके उसे लिख दीजिए। ये जो आई है 40, इसको पहली अंक छोड़ करके बाकी लिख दीजिए और इस तरह से ऐड कर दीजिए। बस 5 2 6 4 10 के 0 और 1 1 2। और इस तरह से बहुत आसानी से 45 का वर्ग 20 24 मतलब 2025 आ गया। इसी तरह से मैं और किसी भी संख्या का कह दूं आपसे निकालने के लिए, मैं कह दूं 86 का वर्ग बताइए, तो आप ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, 8 गुणे 6 और गुणे 2 लिखेंगे। क्या होगा, 8 6 के 48 दूनी 96 हो गया आपका। और फिर 8 का वर्ग लिखिए 64 और 6 का वर्ग 36। तो ये हो जाता है। इसके बाद दाईं तरफ से एक डिजिट छोड़ करके जो आपका मल्टीप्लिकेशन आया वही लिख दीजिए। बस एक नंबर छोड़ करके इसको लिख दीजिए, 96 को लिख दीजिए। ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 और 4 13 होगा, एक कैरी होगा, हासिल होगा, और एक 7। इस तरह से 86 का वर्ग 73 96 यही होगा। और ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने चल रहा हूं। जैसे मैं अगर कह दूं 75 का स्क्वायर बताइए, तो बस यही तरीका अपना करके हम निकाल देंगे। 7 गुणे 5 गुणे 2 कितना होगा, 7 बचे 35 दूनी 70 हो गया। इसके बाद से 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग 25, ये लिख दीजिए। एक नंबर दाईं तरफ से छोड़ करके इसी को यहाँ पे जोड़ दीजिए। बस 5 2 9 7 16 कैरी 1 और हासिल 1 हो जाता है, और 4 और 1 5 56 25, है ना आसान तरीका। बताइए, इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम आशा करते हैं कि इस तरीके से आप निकालना पूरी तरह से कंफर्म हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसे ही। इस तरह से मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। 88 दे देते हैं। 88 का स्क्वायर क्या होगा बताइए। वही ट्रिक लगाइए, यही तरीका लगाइए। 8 गुणे 8 गुणे 2, 8 × 64 गुणे 128, ये तो होगा ही। 8 का वर्ग कितना, 64। 8 का वर्ग कितना, 64। अब यही नंबर लिख दीजिए, दाईं तरफ से एक अंक छोड़ दीजिएगा। बस 128 को यहीं पे लिख दीजिए, एक ऐसे लिख के एक अंक छोड़ देना दाईं तरफ। अब ये 4 हो गया, 8 से 14 और 4 2 6 1 7 और 6 1 7, ये 77 44 कंफर्म। तो अब तो आशा करते हैं आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। 2 डिजिट वाले नंबर्स का वर्ग निकालना तो आप 100% सीख गए होंगे।
तो इसी क्रम में अब मैं चल रहा हूं आपको 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, जिससे उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। ये तो एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख गए होंगे। तो चलते हैं आगे। जैसे मैं आपको बताऊं 112 का स्क्वायर क्या होगा। हाँ, 3 डिजिट वाली जो संख्याएं होती हैं इनका स्क्वायर निकालने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक हमें माइंड लगानी पड़ती है। तो तीन डिजिट वाले, 3 संख्या वाले, 3 नंबर्स वाली संख्याओं का जब वर्ग निकालना रहता है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इसके पास हमें शून्य लाना पड़े, 0 लाना पड़े। ऐसा करने के लिए हमें कोई अंक क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। तो जैसे 112 है तो आप समझ लीजिए 112 में क्या जोड़ सकते हैं कि 0 आ जाए या घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें 12 अगर हम माइनस कर दें तो क्या 100 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। हाँ, यही आएगा। तो जो घटाओगे आप वही आप जोड़ोगे भी यहाँ, और इसके बाद जो घटा जोड़ रहे हो उसी का स्क्वायर एक बार यहाँ पे लिखना पड़ता है। अच्छा, ये काम हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, ये जो संख्या है इसमें से ऊपर वाली को, माइनस वाली को एक बार माइनस कर देंगे तो 112 में से 12 घटाएंगे 100 आएगा। 112 में इसको जोड़ देंगे तो 124 आएगा। 112 में 12 जोड़ेंगे 124 आएगा। अब यहाँ पे जितना जीरो वाली संख्या है उतना जीरो वाली संख्या से, जितने जीरो हैं उतनी जीरो वाली संख्या से भाग दीजिए। 2 जीरो हैं तो 2 जीरो वाली संख्या मतलब 100 से भाग दीजिए। और एक बात तो, जितने जीरो हैं यहाँ उतना नंबर यहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद के जो नंबर होंगे, उसके बाद की जो संख्या होगी वो हासिल चली जाएगी। तो 2 जीरो था इसलिए 2 नंबर हमें वैसे के वैसे लिखना है, बाद वाले को हासिल देंगे। और यहाँ पे ये भाग दीजिए तो कट जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 124 से गणम 124 आपका आ गया। अब इसमें 144 को आप जोड़ेंगे कैसे, ये तो एज इट इज रहेगा, 44 तो एज इट इज रहेगा, यही हासिल के रूप में यहाँ पे जुड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 5 2 1। इस तरह से आपने 112 का वर्ग 125 आया। मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा और इस तरह से इसका वर्ग इतना आ रहा, लेकिन अगर आप इस तरीके को समझ जाएंगे तो 10 से 15 सेकंड में इसका वर्ग निकाल ले जाएंगे। इस बात से मत घबराइएगा कि ये तो टाइम ज्यादा लग रहा, टाइम नहीं ज्यादा लग रहा। जब आप समझ जाएंगे तो बस कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। किसी चीज को हम डायरेक्ट लगाएं तो कुछ ही सेकंडों में हम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्या होते हैं इसमें, मैं लेता हूं 225 को ही ले लेता हूं। 225 लिया जाए, इसमें क्या किया जाए तो बताइए। 225 के निकट में 0 लाना है, तो ऐसे में हम क्या करें कि 25, एक बार 25 माइनस कर दें और 25 यहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा। अब जिस संख्या का जोड़ और घटाना कर रहे उसका वर्ग एक बार हम यहाँ लिख देंगे, तो 25 सही हम 225 हो जाएगा। अच्छा, ये काम तो किया। अब इसमें से इसको घटाइए, कितना आएगा 200। इसमें इसको जोड़ दीजिए, 225 में 25 जोड़ दीजिए 250। ऐसा हो गया। इसके बाद यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो वाली संख्या मतलब 100 से भाग दे दीजिए और यहाँ पे 2 ही अंक लिखना है, लेना है, बाकी वाली अंक हासिल जाएगी, कैरी जाएगा। अच्छा, तो ये कट गया। अब 250 दूनी ये तो हो जाएगा आपका 500। अब 500 में जब इसको जोड़ने जा रहे हैं तो 25 को बाहर रखिएगा क्योंकि ये लिखा जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा हासिल के रूप में। तो इस तरह से ये 25 हो गया, ये 2 हो गया, 0 5। इस तरह से 225 का वर्ग बच्चों ये आएगा। तो है ना आसान लग रहा होगा। तो इस तरह से और भी कुछ संख्या मैं दे रहा हूं जिससे आप वर्ग करेंगे, और होमवर्क के रूप में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आज दूंगा जरूर आपको। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन देते हैं आपको, और एक क्वेश्चन देते हैं आपको हम 580 को ही दे देते हैं, सॉरी 580
576 ही कर लीजिए। चलिए 576 कर देते हैं। अब 576 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसके लिए नजदीक में 0 को करना है तो हम 24 प्लस कर देते हैं और 24 माइनस कर देते हैं, 600 बन जाएगा। तो फिर 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ 24 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 24 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता, 24 का स्क्वायर तरीके की विधि तो वैसे भी मैं बताया था। 24 का स्क्वायर वैसे होता है 576। अच्छा, तो फिर आप इसमें इसको जोड़ दीजिए एक बार, ये 600 हो गया और इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो कितने जीरो हैं, 2, तो 2 जीरो वाली संख्या से यहाँ भाग देंगे और यहाँ का 2 अंक फिक्स कर लेंगे। 100 से भाग दे दिया, कट गया, आया कितना, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 31, 6 5 30 और 3 37, ये हो गया। इसी में इसको जोड़ देना और ऐसे जोड़ना, 5 को यहाँ करना, 7 6 यहाँ करना है, इस तरह से 6 7 7 1 3 3, इसका वर्ग ये हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करते हैं आप लोगों को ये वर्ग बताने की जो मेरी विधि रही समझ में आया होगा। और आप जहां भी डाउट होगा एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लें, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। मैं आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जिसे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका 90, पहला क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है आपका 57 का स्क्वायर और तीसरा क्वेश्चन है आपका 178 का स्क्वायर। बच्चों इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।